इसके बाद मैं बहुत ही जो बड़े खादिम उर्दू के हैं, इल्तमास है कि वो आएँ, अपने तासुरात बयान करें। इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब, सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस जनाब अशरफ फरीद साहब, जनाब अरशद फ़िरोज़ साहब, जनाब हम सब के सरपरस्त जनाब सोनू बाबू, डॉक्टर खुर्शीद हसन साहब, डॉक्टर फ़रादीबा साहिबा, कामिल साहब, जो नौजवान जुड़े हैं एक्शन कमेटी से और निज़ामत कर रहे हैं, जनाब अनवारुल हुदा साहब, कैसरुन नबी साहब और मेरे दोस्त साथी एलएस कॉलेज में शकील मोइन साहब, तमाम शोराए किराम, शायरात, ख़वातीन व हज़रात, मैं मुबारकबाद देता हूँ उर्दू एक्शन कमेटी के सदर जनाब अशरफ फरीद साहब को, उर्दू एक्शन कमेटी के रियासती रुकन तमाम अरकान को और फुलवारी शरीफ के तमाम ओहदेदारान और अरकान को, पूरे बिहार के तमाम जुड़े हुए लोग जो उर्दू एक्शन कमेटी से जुड़े हुए हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब खुर्शीद हसन साहब को, जो उर्दू से भी मोहब्बत रखते हैं, तालीम से मोहब्बत रखते हैं, नाम से मोहब्बत रखते हैं। उन्होंने ये जगह दी कि ये प्रोग्राम कीजिए, खुश आमदीद कहा। बड़ी बात है, बड़ा दिल रखना चाहिए, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इस तरह के जलसे का मकसद क्या है? क्या मकसद है ये मुशायरे का? क्या मकसद है इस एक्शन कमेटी का? तरवीज व इशाअत, फ़रोग़ उर्दू और उर्दू की तरक्की के लिए माहौल बनाना, फ़ज़ा को साजगार करना। जो अरकान इनसे जुड़े हुए हैं, जो दिन रात करते हैं, बेलौस खिदमत करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करना। जिनको एजाज़ से नवाजा गया, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। इससे हौसला बड़ा होता है और एक जोश पैदा होता है। फुलवारी शरीफ से तो बहुत उम्मीदें हैं कि ये तहरीक यहाँ से चलेगी, यहाँ से जो रोशनी निकलेगी वो पूरे बिहार को रोशन करेगी। आप उर्दू की तारीफ़ या उर्दू की तारीख़ बताना यहाँ मकसद नहीं है, लेकिन मकसद है उर्दू के लिए अमली तौर पर एक्शन में आ जाना। अमली तौर पर बातें हुई, बहुत बातें हुई, अब उर्दू एक्शन कमेटी के जनाब अनवारुल हुदा साहब, सदर जनाब अशरफ फरीद साहब और आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से आपने माहौल बनाया है और जिस तरह से पूरे बिहार में एक नई सोच, एक नई फिक्र के साथ लोग आगे बढ़े हैं, आप इसको और आगे बढ़ाते रहिए। हमारा काम सरकार तो करती ही है, सरकार के अफसर अरशद फ़िरोज़ साहब काम कर रहे हैं, ये भी हमारे बैचमेट हैं, साथी हैं, और परवेज़ साहब भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आगे बढ़ कर के अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दें, उर्दू पढ़ाएं और उन्हें बताएं। क्यों पढ़ाएं? लोग पूछते हैं कि जब रोज़गार नहीं है तो हम उर्दू क्यों पढ़ाएं? रोज़गार है।
जो भी इल्म वाले हैं, जो उर्दू वाले हैं और जिन्होंने अपने अंदर सलाहियत पैदा की है, वो कोई बेरोजगार नहीं है, वो कोई बेरोजगार नहीं है। हमारा बेटा इंजीनियर बेरोजगार है, हमारा बेटा इकोनॉमिक्स से पढ़ के बेरोजगार है, लेकिन उर्दू से पढ़ने वाला बेरोजगार नहीं है। तो सलाहियत अगर पैदा कीजिए तो रोजगार आपके इंतजार में है। जिस तरह से फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मैथ वाले या दूसरे सारे सब्जेक्ट के लिए सारी वैकेंसी है, उसी तरीके से आप उर्दू वाले भी सारी नौकरी पाने के हकदार हैं। आप फॉर्म भरिए, आप मेहनत थोड़ी कीजिए, आप थोड़ा जनरल नॉलेज अपने बच्चों में डालिए, जरूर नौकरी मिलेगी। जितने थे सबकी बहाली उर्दू टीचर में हो गई। जितने खुर्शीद हसन साहब ने सबको यहाँ से बीएड और डीएलएड कराया, सबको नौकरी हो गई। और जो थे वो उर्दू ट्रांसलेटर हो गए। फिर 2000 वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द। अभी से तैयारी शुरू कर दे उर्दू वाले। 2000 तो उर्दू, शुक्रिया, नौकरी मिलेगी, 2000 नौकरी। तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये लफ्ज़ सुनना मुश्किल हो गया था। हम लोगों ने, हमने और असलम जावेदा और जो भी लोग थे, सब मिलकर के सिलेबस बनाया कि लोग लड़के से पूछते हैं कि मुज़क्कर मुअन्नस, तो कहता है कि नहीं पता। और जब कहते हैं कि मेल फीमेल तो तुरंत बता देते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन तो बता देते हैं, सिंगुलर प्लूरल तो बता देते हैं। तो हम कहा कि अच्छा, सिलेबस ऐसा बनाते हैं कि घर घर में लोग मुज़क्कर मुअन्नस और ये याद करते रहेंगे। तो रोज़गार की कमी नहीं है उर्दू वाले। मकालमा निगारी आपके हाथ में है, डायलॉग लिखना आपके हाथ में है, बाजारों में नारा देना आपके हाथ में है। इंतखाबी तशहीर में लोग खोजते थे कि कौन अच्छा नारा दे सकते हैं, वो आप उर्दू वाले हैं। आप हिंदुस्तान जो अखबार खरीदते हैं, हिंदी अखबार, आप उसका स्लोगन क्या है, कभी उस पर नजर पड़ी है? उसका स्लोगन है, देखिएगा उर्दू अखबार में, हिंदी अखबार में लिखा हुआ है, तरक्की को चाहिए नया नजरिया, तरक्की को चाहिए नया नजरिया। आपके अल्फाज, आपके जुमले सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और हम पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। हमें पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। उर्दू मोहब्बत की ज़ुबान है, इज़्ज़त की ज़ुबान है, अखुवत की ज़ुबान है। अमली तौर पर हमें मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है ताकि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। यौम पैदाइश से ही उर्दू ज़बान ने उर्दू अखुवत का ख़मीर रहा है। मुख्तलिफ़ ज़बानें, मुख्तलिफ़ तहज़ीबें जब यकजा हुई तब उर्दू ज़ुबान की पैदाइश हुई। हमें इसे अमली तौर पर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम ये नहीं सोचे कि इसमें रोज़गार नहीं है। हर दिन रोज़गार है, हर जगह रोज़गार है। शर्त यह है कि हम मेहनत से पढ़े। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो हमको ढूंढने वाला बनना है। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपने, हमने, सबने वोट दिया है, सरकार बनी है। अब आप उर्दू का हक उसी हक से मांगिए कि हमने वोट दिया है, हम सरकार बनाया है, अब हमें हमारा वह हक वापस कीजिए, हमको दीजिए। इसमें कोई मायूसी और उदासी की ज़रूरत नहीं है। आपके वोट से सरकार बनी है। नीतीश कुमार की पॉलिसी रही है, वो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, वो अक़लियतों के लिए
अमली तौर पर काम करते हैं, आप उनसे हक ले सकते हैं और उनसे हक मिल सकता है। इसलिए कोई मायूस और उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और एक्शन कमेटी जिस तरह से एक्शन में है, उसी तरह से और एक्शन में आने की ज़रूरत है, और एक्शन में आने की ज़रूरत है। कि मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, उर्दू का एक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे बिहार गीत में है कि मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक के गगन नाज करे। तो उर्दू वालों को इस रफ्तार से आगे बढ़ना है, दिखाना है उर्दू वाले तालिब इल्म को कि हम यूपीएससी के भी लायक हैं, हम बीपीएससी के भी लायक हैं, हम एडीओ की वैकेंसी आई हुई है, हम उसके भी लायक हैं, एलडीसी की वैकेंसी 23,000 वैकेंसी है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, उसके भी लायक हैं। और आप फार्म बढ़े, आगे बढ़ें। हर वो शख्स जो कम से कम 2 बच्चा या 5 बच्चे को भी पढ़ाता है, तो हम उसको वही उसी सर सैयद की नज़र से देखते हैं और उसको सलाम करते हैं। हम जहाँ, जबकि खुर्शीद हसन साहब प्राइमरी स्कूल इस्लामिया, डिग्री स्कूल कॉलेज इस्लामिया, बीएड कॉलेज इस्लामिया, ताकि लोग इस तरफ अट्रैक्ट हो, उनके दिलों में जो इस्लामी मोहब्बत है, रिलीजियस मोहब्बत है, वो इस नाम पर भी आए और तालीम हासिल करें। तो ऐसे खिदमत करने वाले को, तालीम की खिदमत करने वाले को, सभी को मेरा सलाम है। आगे बढ़िए, निकलिए घरों से, कोचिंग खोलिए, हर गांव, घर, मोहल्ला, टोला, पूरे फुलवारी शरीफ को कम से कम पूरा ग्रेजुएट तो बना दीजिए, 100% ग्रेजुएट तो बना दीजिए, इलाके को 100% ग्रेजुएट तो बना दीजिए। तालीम भी मकसद है, तालीम हासिल करेगा तभी हम उस पर दबाव डालेंगे कि उर्दू भी पढ़े, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन अपनी मादरी ज़ुबान से ज़रूर मोहब्बत करे और उसके मकाम को समझे कि मादरी ज़ुबान की अहमियत क्या है। तो ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं, ऐसे तकरीब का मकसद है मादरी ज़ुबान की अहमियत का एहसास दिलाना, फ़ज़ा हमवार करना। हम शायरों को भी सुनते हैं, यहाँ बहुत से शोरा उदबा हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, जो लिखने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप अपनी तहरीरों में, आप अपने मकालों में और आप अपनी शायरी में तालीम के लिए मिल्लत को बेदार कीजिए, तालीम के लिए आप तहरीक चलाइए, लोग तालीम याफ्ता हों, फिर ये पूरा जहां अच्छा होगा। और हमें अपने वतन से उसी तरीके से मोहब्बत करनी है और उसी तरह से हुब्बुल वतनी का सबूत देना है उर्दू शायरी में, जैसा हम देते आ रहे हैं। और ये कहे कि उर्दू वो ज़ुबान है कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो हमें अपने चमन की जीनत अपने बच्चों के ज़रिए से बनाना है, अपने बच्चों को वतन के लायक बनाना है, खिदमत करने वाला बनाना है, नौकरी वाला बनाना है। कोई ये नहीं समझे कि उर्दू पढ़ कर के क्या होगा, आपको अच्छी से अच्छी नौकरी हासिल करनी है, ये मकसद होना चाहिए। तख्लीकी सलाहियत होगी तो आप नौकरी हासिल करेंगे। उर्दू वो ज़ुबान है, किसी को बेकार नहीं रहने देती है। और हमारे भाई ये शकील मोइन साहब, उर्दू से इन्होंने एलएस कॉलेज में एमए किया, पीएचडी की, सब कुछ किया और जज वाले शोबे में इनकी बहाली हुई। तो उर्दू वाले कहीं भी जा सकते हैं, ये मिसाल है आपके सामने में, सब कुछ है। तो जो उर्दू पढ़ने वाले हैं वो उर्दू पढ़े, जो साइंस पढ़ने वाले हैं वो साइंस पढ़े, जो इंजीनियरिंग में जाने वाले हैं जाएं, लेकिन अपनी मादरी ज़ुबान से मोहब्बत करें। शीरी सुखन है उर्दू, शीरी सुखन है उर्दू, शीरी सुखन है उर्दू, गंगो जमन है उर्दू, रंगे चमन है उर्दू, रूहे वतन है उर्दू। शुक्रिया।